Hello, Gladys friends. My name is Ayush Anand, and I'm an incoming student of चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना। सबसे पहले तो आज जो टॉपिक है वो है आपका कि एक कंप्लीट रोड मैप फॉर लास्ट 7 मंथ्स, जो कि सबके लिए अलग अलग होने वाला है। फॉर बिगनर्स इट इज़ डिफरेंट, फॉर एवरेज स्टूडेंट्स इट इज़ डिफरेंट, एंड फॉर द स्टूडेंट्स हु आर एट गुड लेवल डिफरेंट होगा। तो आज मैं तीनों को लेके बात करूँगा, फॉर बिगनर्स और फॉर एवरेज स्टूडेंट्स और फॉर गुड लेवल स्टूडेंट्स। तो लेट्स बिगिन विद द बिगनर स्टूडेंट्स। सबसे पहले अपने अंदर से डर निकाल दो दैट यू आर लेट। यू आर नॉट लेट, यू आर एट गुड टाइम नाउ। First of all, remember this: CLAT doesn't need your years, doesn't need your months. It just need your dedication, comprehensive skill, and your mental stability. ये तीन चीज़ अगर है तो क्लैट क्रैक कर लोगे, और ये तीन चीज़ अगर लैक करते हो देन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू क्रैक इट। सो फॉर बिगिनर्स आपको प्रैक्टिस करनी है, सिलेबस के पीछे मत भागना। सिलेबस जो आप कहीं से भी कवर करो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो धीरे धीरे करके, लेकिन अपने प्रैक्टिस पे ध्यान देते रहना है। डोंट स्किप योर प्रैक्टिस, ओके। और दूसरी बात, आपको करंट अफेयर्स को लेके बहुत डाउट होगा कि भैया इतना ज़्यादा मेरे पास बैकलॉग हो गया है, व्हाट विल आई डू। तो डोंट वरी अबाउट इट। बैकलॉग्स आर नॉट the thing for we are making things complex, okay, these things are very normal thing। आपके साथ जितने भी और प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी को डाउट होगा, ये सबके साथ ये दिक्कत होने वाली है। दिस इज़ नॉट फॉर यू ओनली, ओके। तो आपको करना क्या है, बैकलॉग्स को टेंशन नहीं बनाना है, बैकलॉग्स को अपना एक काम बनाओ। दिस इज़ माई वर्क जिसको मुझे कवर करना है, ठीक है। और उस काम को तुम थोड़ा हल्का मेहनत ज़्यादा करके, जैसे कि तुम डेली अगर काम कर रहे हो उसमें थोड़ा सा मेहनत बढ़ा दो, आधा एक घंटा और ज़्यादा पढ़ लो, और बैकलॉग्स को धीरे धीरे करके कवर कर लो। ज़्यादा तो है नहीं, 2-3-4 महीने के होंगे। और ये नहीं कि अब हर चीज़ पढ़ना, जो लगे कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारी जीके में, पिक दैट टॉपिक and do complete it. Don't do everything. You should know where you have to stop, okay. And for the QT section, legal section, logical reasoning section, these things are very practice needed subjects, जहाँ पे आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना होगा। इतना अच्छा करना होगा कि आप एक बहुत ही अच्छे टॉप 5 कॉलेज जा सको, ठीक है। कन्फ्यूजन निकाल दो कि तुम लेट हो, तुम बिल्कुल सही टाइम पे हो, अपना काम स्टार्ट करो, ठीक है। ये सोचना कि मैं लेट हूँ, इससे बेहतर है कि शुरू करना चाहिए। दूसरा जो हमारे पास सेक्शन होता है स्टूडेंट्स का, दैट इज़ एवरेज सेक्शन, जिनके डाउट ये होंगे कि सर मॉक्स में कम नंबर आ रहे हैं, 50 नंबर आते हैं, 40 नंबर आते हैं, फंस गया हूँ, आई एम स्टक इन इट दैट। सो फॉर देम don't worry about your mock score. That is your mock, not is your real CLAT paper. You have to be very clear that the consortium will make your paper much easier from the mock that you are giving right now. So ये बिल्कुल भी टेंशन मत लो कि सर मॉक्स में नंबर नहीं आए तो पेपर में नंबर नहीं आए। एवरेज स्टूडेंट्स का दिक्कत यही होगा, मुझे मालूम है। तो ये दिक्कत मत रखो, ठीक है। मॉक्स में नंबर कम आ रहे हैं उसको बढ़ाया जा सकता है, अभी बहुत टाइम है, 7 महीने हैं सर, ठीक है। और अगर 50-40 अभी आ रहे हैं तो बहुत अच्छे आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें।
अपने प्रैक्टिस पे इम्प्रूव करो ना यार, भागो मत, डरो मत। बहुतों को दिक्कत होती है कि सर मॉक देते देते मैं डर जाता हूँ कि नंबर कम आएंगे मेरे। अबे वही बात, फिर नंबर कम आएंगे, डरते क्यों नंबर कम आएंगे? तो नंबर ही तो कम आएंगे, पता तो चलेगा कि क्यों कम आए। मॉक इज नॉट फॉर योर प्रिडिक्शन ऑफ योर क्लैट स्कोर, मॉक इज फॉर योर मिस्टेक्स। जितना मिस्टेक्स कर सकते हो करो वहाँ पे, मॉक्स में भर भर के मिस्टेक करो, ताकि मॉक्स के जो मिस्टेक्स हैं वो पेपर में ना हो। उनके लिए सिलेबस तो शायद अब काफ़ी ख़त्म हो गया होगा फॉर एवरेज स्टूडेंट्स। तो मैं उनको कहूँगा कि आप जितना प्रैक्टिस करो अब उतना अच्छा होगा, और डरो मत बिल्कुल भी, ठीक है। ये मॉक के नंबर आपको कितना स्कोर आएगा, कितना रैंक आएगा क्लैट के अंदर, ये डिसाइड नहीं करते। फॉर द थर्ड कैटेगरी स्टूडेंट्स जो कि हमारे एक बेटर लेवल पे हैं, अच्छे लेवल पे हैं जिसके, तो उनके लिए बोलूँगा आपका सिलेबस तो हो गया होगा, लगभग हो गया होगा, थोड़ा मोड़ा होगा। सिलेबस तो इसमें आई थिंक उतना है भी नहीं जितना इसको हुआ बना दिया लोग कि सिलेबस सिलेबस। देयर इज नो स्पेसिफाइड सिलेबस फॉर द क्लैट एग्जामिनेशन। सो आपका प्रैक्टिस, सेक्शनल, मॉक्स, मॉड्यूल्स, जीके रिवीजन जितना कर सकते हो करो। ये 7 महीने आप जितना अपना प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आपके मार्क्स स्टक हैं तो आप अपने मार्क्स को बढ़ाने के लिए जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। बेसिकली जीके वगैरह के लिए, जीके में बहुत ज़्यादा रिवीजन चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा रिवीजन। ये नहीं कि सब कुछ पढ़ना है, लेकिन जो पढ़ना है उसको बहुत बार पढ़ना होता है, ठीक है। ये करना शुरू कर दीजिए, और लास्ट में आपको खुद पता चल जाएगा कि रिवीजन का क्या इम्पोर्टेंस होता है, ठीक है। तो सीधी सी बात, देयर इज क्लियर कंक्लूजन दैट फॉर बिगिनर्स आपको हल्का हल्का सिलेबस करना है और प्रैक्टिस स्टार्ट करना है। बैकलॉग्स को थोड़ा ज़्यादा टाइम देके कवर करना शुरू कर दो, 1 महीने में कवर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा बात, एवरेज स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिस करना है। मॉक में आपको बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं मुझे मालूम है, लेकिन मॉक से डरना नहीं है। अभी प्रैक्टिस पे अपना दिमाग लगाओ, मिस्टेक्स को नोट डाउन करो, उस पर एनालाइज करो, और जितना हो सके अपने आप को एक मेंटल स्टेबिलिटी दो, डरो मत। तीसरा जो हमारा एक बेटर लेवल सेक्शन है, उसमें आप लोगों को क्या करना होता है, आप लोगों को प्रैक्टिस करना होता है, अपने आप को इम्प्रूव करना है जितना और कर सकते हैं। यहाँ पर भी कभी कभी आपके मार्क्स डाउन हो जाएंगे, अचानक से डिप डाउन कर जाएगा, लेकिन डरना नहीं, ये कभी कभी होता है, ठीक है। मैंने पहले ही एक लाइन बोल दिया था, योर क्लैट पेपर विल बी मच ईजियर फ्रॉम योर मॉक दैट यू आर गिविंग नाउ। इसलिए बी कॉन्फिडेंट और अपने डेडिकेशन के साथ काम करते रहो, थिंग्स विल बी मच ईजियर फॉर यू। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।